बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और गैंगरेप की वारदातों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एसआईटी जांच की मांग। पीड़ित महिलाओं ने गैंगरेप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, टीएमसी समर्थकों पर आरोप। करीब 50 बीजेपी विधायकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से की मुलाकात, सूबे में हिंसा और कानून व्यवस्था पर ज्ञापन सौंपा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने कहा, बंगाल में प्रजातंत्र अंतिम सांस ले रहा है, हिंसा और गैंगरेप पर सीएम का नहीं आया कोई बयान। सुनवाई से पहले टीएमसी की सफाई, चुनाव बाद हिंसा और गैंगरेप में टीएमसी का हाथ नहीं, पूरे मामले के पीछे बताया सियासत। अयोध्या में जमीन घोटाले में विरोधी दलों ने कसा शिकंजा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। विपक्ष के वार पर बीजेपी का पलटवार, केशव प्रसाद मौर्य बोले, राम भक्तों के खून से रंगे हैं जिनके हाथ, वो ना दे नसीहत। आम आदमी पार्टी ने भी घोटाले पर बोला हल्ला बोल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी से जांच की मांग की। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई, कहा पूरी पारदर्शिता और सहमति से खरीदी गई जमीन। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया, अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंदिर ट्रस्ट की सफाई, कहा 10 साल पहले का है एग्रीमेंट, सरकारी रेट से कम पर खरीदी गई जमीन। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी सफाई, बोले एकदम सही है डील, सामने आ जाएंगे सारे दस्तावेज। अयोध्या में इस बार जमीन पर पहुंचा आज तक, यहां मंदिर बनाने की योजना बना रहा है ट्रस्ट। सुल्तान अंसारी को ढूंढने घर तक पहुंची आज तक की टीम, इसी ने ट्रस्ट ने इससे जमीन खरीदी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट, हमने ही रखी बुनियाद, हम ही 22 में करेंगे शुरुआत। चिराग पासवान को लगा जोर का झटका, पशुपति कुमार पारस चुने गए एलजेपी संसदीय दल के नेता, लोकसभा स्पीकर ने लगाई मुहर। एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बोले पशुपति पारस, हमने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई है, चिराग से नहीं कोई मतभेद। पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार को बताया विकास पुरुष, कहा एनडीए में बने रहेंगे। डैमेज कंट्रोल करने चाचा के घर पहुंचे चिराग पासवान, करीब 35 मिनट तक नहीं खुला दरवाजा, नहीं हो पाई मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक आज शाम पशुपति पारस और चारों सांसद पहुंचेंगे पटना, जल्द ही पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश कर सकते हैं पारस। बीती शाम पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, सदानंद गौड़ा समेत कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद। कोरोना लहर कम होते चुनावी मूड में आई बीजेपी, खबरों के मुताबिक चुनाव वाले राज्यों में करेंगे चिंतक बैठक। यूपी में सुनाई देने लगी चुनाव की आहट, 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। दिल्ली में लालू यादव से मिले अखिलेश यादव, जाना आरजेडी सुप्रीमो की सेहत का हाल। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल, आज होगी स्क्रीनिंग, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी तेज, देश में लगाए जा रहे हैं 850 ऑक्सीजन प्लांट। देश में धीरे धीरे सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर, पिछले 24 घंटे में 70,421 नए मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 131 नए मरीज, एक दिन में 16 लोगों की मौत। अनलॉक 3 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लॉकडाउन के बाद जाम के हालात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,129 मामले, 200 मरीजों की मौत। मुंबई के धारावी से लगभग खत्म हुई कोरोना की दूसरी लहर, सामने आए सिर्फ 2 नए मामले। तमिलनाडु में नहीं थम गई कोरोना की दूसरी लहर, 24 घंटे में 12,772 मामले। कर्नाटक में भी 24 घंटे में सामने आए 6,835 कोरोना के नए मरीज, 120 ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 242 ताजा मामले, 36 मरीजों की मौत।
राजस्थान के कई जिलों से कोरोना का सफाया। 33 में 8 जिलों में 0 केस। सूबे में 24 घंटे में 277 ताजा केस, 20 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में शहडोल के पास एक गांव ने पेश की मिसाल, गांव के सभी लोगों को लगवाया टीका। यूपी के मेरठ में नगर निगम का कर्मचारियों का लियो के लिए ऐलान, नो वैक्सीन नो सैलरी। इंदौर में अनलॉक होने से ब्रेक फ्री हुई लोगों की भीड़, बाजारों में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। एक शोध के मुताबिक कोरोना से रिकवर लोगों को वैक्सीन की एक ही डोज काफी, वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की सिफारिश। महाराष्ट्र के हिंगोली में हाईवे से गड्ढे में गिरी कार, 4 लोगों की मौत। राजस्थान के बूंदी में पानी की किल्लत को लेकर पार्षदों का हंगामा, सड़कों पर उतरने की दी चेतावनी। यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मानसून की पहली बरसात में उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बाराबंकी में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, नदी नालों में उफान। जोशीमठ में भारी बारिश से आफत, बॉर्डर रोड का 40 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से गायब। मानसून के जोर पकड़ने से पहले बीएमसी की तैयारी, 17 कमजोर इमारतों को खाली करने के दिए आदेश। कर्नाटक में भी जोर पकड़ने लगा है मानसून, मैंगलुरु में जोरदार बारिश से शहर लबालब। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बर्धमान में पुल टूटने से थम गई ट्रैफिक की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, रायसेन में किसानों को भारी नुकसान। यूपी के आजमगढ़ में बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 जख्मी, गांव में मातम का माहौल। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में एलएसी पर हिंसक झड़प के 1 साल, 20 भारतीय जवान हुए थे शहीद, कई चीनी सैनिक भी ढेर हुए थे। दोनों देशों के बीच विवाद निपटाने के लिए अब तक 11 राउंड की बातचीत फेल, चीन एलएसी पर डटा, भारत के भी करीब 60,000 जवान मुस्तैद। मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट में भारत का हलफनामा, चौकसी भारत का नागरिक, उसे जल्द से जल्द भारत के हवाले करें। राजस्थान के जैसलमेर में एटीएस ने जासूसी के संदेह में एक शख्स को धरा, पूछताछ के लिए लाया गया जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ा, जांच जारी। गौतम अडानी की कंपनी को जोर का झटका, 3 विदेशी फंड पर एनएसडीएल की रोक से गिरे शेयर। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस को पुलिस ने ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा, 5 स्टार होटल में चल रही थी नशे की पार्टी। लखनऊ में स्ट्रीट वेंडर्स के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे सीएम योगी, ठेला लगाने वाले युवक ने ली सीएम के साथ सेल्फी। गया में कूड़ा निपटारे की हाईटेक मुहिम, क्यूआर कोड से कूड़ा उठाव की निगरानी। और इस समय एम्बुलेंस तक लाने के लिए मरीज को लेकर स्ट्रेचर पर चलना पड़ा 3 किलोमीटर पैदल। सूबे में सड़क की हालत की सच्ची तस्वीर आई सामने। सोनीपत में जारी किसानों का आंदोलन, 26 जून राजभवन तक किसानों का पैदल मार्च। झज्जर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कोराम, बीजेपी के दफ्तर के आधारशिला को तोड़ा। अनलॉक होते ही सैलानियों का जत्था छुट्टियां मनाने पहुंचा शिमला, 36 घंटे में करीब 5,000 गाड़ियों की शहर में हुई एंट्री। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक गांव में 30 साल से नहीं आई बिजली, ना प्रशासन को खबर, ना बिजली विभाग को भनक। मसूरी में दिखी एक बीजेपी विधायक की हेकड़ी, बिना मास्क घूमने पर चालान काटने से खफा, पुलिस वाले को फेंक कर दिया 500 का नोट। मुंबई के मेघावड़ी में महिला इंस्पेक्टर से रेप के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, शादी का झांसा देकर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। नवी मुंबई में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने मामूली विवाद में अपने बेटे को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार, आरोपी की मदद करने वाले 2 दोस्त भी दबोचे गए। हिसार में 10 करोड़ के सोने की लूट के मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार, 17.5 किलो सोना और करीब 9 लाख की नकदी बरामद। बिहार के गोपालगंज से शराब तस्कर गिरफ्तार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर में गांव के एक दबंग ने नाबालिग को बनाया शिकार, पुलिस ने कुछ ही घंटों में रेप के आरोपी को धर दबोचा।
मुंबई के विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनकर भाग रहे झपटमार को पुलिस ने दबोचा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। बुल्ढाना में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का खुलेआम घूस लेते वीडियो वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। इंदौर में बेटे ने पीट पीट कर शराबी पिता की हत्या की। दोनों के बीच अक्सर होता रहता था झगड़ा। कोटा में 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने कारोबारी पर दिन दहाड़े की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लखनऊ में प्रेमी ने प्रेमिका की बेदर्दी से की हत्या। मनमानी से मना करने पर चाकू से गोदा। प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार। फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से हथियार की नोक पर 10 लाख की लूट। सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी ले गए लुटेरे। इंदौर में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। अनाज की कोठी में छुपाकर रखे हथियार बरामद। रायपुर में सब्जी की आड़ में करोड़ों की गांजे की तस्करी का खुलासा। 2 गिरफ्तार। गन्ना पुलिस ने 3 लाख की जाली नोटों के साथ 3 को धरा। नेटवर्क खंगाले में जुटी पुलिस। दिल्ली के दरगाहगंज में एक तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को मारी टक्कर। रिक्शे पर सवार महिला और रिक्शा चालक की मौत। जम्मू में अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली ने ढाया कहर। बिजली की चपेट में आकर 2 की मौत, 9 घायल। आगरा में बोरवेल में गिरा 4 साल का शिवा। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला। यूपी के बस्ती में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प। 1 की मौत, 9 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मां बेटी से रेप। 3 दबंगों ने देर रात घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। रेलवे मार्गों पर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या फिर से 1 लाख के पार। दूसरी लहर के दौरान 40,000 से भी कम था आंकड़ा। स्टेशनों पर लोगों के प्रवेश पर रोक से रेलवे की आमदनी प्रभावित। प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री बंद होने से राजस्व में 94% की गिरावट। 4300 करोड़ रुपए का एफपीओ लाने की तैयारी में है रुचि। सोया शेयरों की बिक्री के जरिए रकम जुटाने की योजना। कर्नाटक के हुगली में शुरू हुआ वेदांता का कोविड अस्पताल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया 100 बिस्तर वाले हॉस्पिटल का उद्घाटन। 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम। नहीं पड़ेगी आरटीओ जाकर टेस्ट करने की जरूरत। G7 समिट के आखिरी दिन बोरिस जॉनसन का दिखा अनोखा अंदाज। समंदर किनारे जॉगिंग करते आए नजर। G7 देशों के दबाव में के बीच WHO ने कोरोना उत्पत्ति की जांच में चीन से मांगा सहयोग। कहा अगले कदम की चल रही है तैयारी। चीन ने G7 के नेताओं पर साधा निशाना। कहा मुट्ठी भर देश नहीं कर सकते दुनिया की किस्मत का फैसला। G7 की बैठक से वक्त निकालकर महारानी एलिजाबेथ से मिली जिल बाइडेन। अमेरिका की फर्स्ट लेडी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। G7 की बैठक के बाद ब्रसेल्स पहुंचे जो बाइडेन। नेटो शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा।